प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने 167 देशों की धार्मिक संरचना से संबंधित एक विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत शामिल है इसलिए इसको जानना हमें जरूरी हो जाता है। भारत के से संबंधित जानकारी यह है कि वर्ष 1950 से लेकर वर्ष 2015 तक भारत में बहुसंख्यक जो वर्ग है उसकी आबादी में गिरावट आई है। यह गिरावट कितनी है, क्या इसका प्रभाव है, या केवल भारत ही 167 देशों में अकेला देश है जिसमें इस प्रकार के बदलाव देखे गए हैं? ऐसा नहीं है। कई यूरोपीय देश भी हैं, उनका संगठन भी है जहां पर इस प्रकार के बदलाव देखे गए हैं। आइए आज के इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, आइए हम बात करें। पीएमईसी रिपोर्ट, पीएमईसी मतलब प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद। रिपोर्ट क्या है? भारत की धार्मिक संरचना के बारे में क्या बात की गई है, आइए इस पर हम बात कर लेते हैं। आज की इस वीडियोस में चर्चा के क्या क्या पक्ष होंगे, हमारी खबर क्या है, खबर को महत्वपूर्णता से जानते हैं, रिपोर्ट क्या कहती है और इस पर निष्कर्ष क्या है। आइए एक एक करके सभी बिंदुओं को हम टटोलते हैं। खबर क्या है, रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? पीएमईसी, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार कार्यालय जो है, आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। एक विश्लेषण है। किस प्रकार का विश्लेषण? धार्मिक संरचना से संबंधित एक प्रकार का यह विश्लेषण है जो प्रस्तुत किया गया है। इसका शीर्षक क्या है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों का हिस्सा, एक क्रॉस कंट्री विश्लेषण। 167 देशों का विश्लेषण किया गया है, उसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के हिस्से के बारे में बात की गई है। इसमें उन देशों को शामिल किया गया है जहां पर वर्ष 1950 में बहुसंख्यकों की आबादी 50% से ज्यादा थी। उस देश में क्या जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या कमी दर्ज की गई है, या वहां की जो बहुसंख्यक आबादी है, बहुसंख्यक जनसंख्या है, उसकी आबादी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है या कमी गिरावट महसूस की जा रही है। यह एक विश्लेषण है। इस विश्लेषण को दूसरे नजरिए से नहीं देखना चाहिए। इस विश्लेषण को धार्मिक विविधता के रूप में देखा जाना चाहिए, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए आवश्यक होता है। अगर किसी एक बहुसंख्यक देश में 1950 से लेकर 2015 तक लगभग 60-65 सालों के कार्यकाल में बहुसंख्यक की आबादी ही बढ़ रही हो, अल्पसंख्यक की आबादी घट रही हो, तो उस देश में लोकतंत्र की जो संरचनात्मक व्यवस्था है, लोकतंत्रात्मक जो व्यवस्था है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि 1950 से 2015 के बीच की अवधि का इसमें विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण का जो पक्ष है वह क्या है? धार्मिक संरचना के आधार पर विश्लेषण किया गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल भारत जैसे 167 देशों की धार्मिक संरचना पर डेटा का अध्ययन किया गया है। विश्लेषण की निर्भरता क्या है? राज्यों की धार्मिक विशेषता, डेटा सीट 2017। अध्ययन केवल उन देशों पर केंद्रित है, किन देशों पर केंद्रित है? जहां पर 1950 में कुल आबादी का 50% से अधिक हिस्सा बहुसंख्यक धर्म का पालन करने वाले लोगों का था। भारत भी इसमें है। भारत में हिंदुओं की आबादी में गिरावट देखा गया है। 1950 में भारत में क्या हिंदुओं की आबादी थी, उसके बाद धीरे धीरे आबादी में बढ़ोतरी हो रही है, गिरावट दर्ज की जा रही है। अल्पसंख्यकों की आबादी क्या 1950 के बाद भारत में बढ़ रही है या कम हो रही है? आइए इस ग्राफ के जरिए इसको हम समझते हैं जो रिपोर्ट में दी गई। 1950 से 2015 के बीच का यह आंकड़ा है। 1950 से 2015 भारत में धार्मिक आबादी का लेखा जोखा। यह जो पीला रंग है वह 2015 के बारे में बात कर रहा है और यह जो नीला रंग है वो 1950 की आबादी को बता रहा है, इंगित कर रहा है। यह देखा जा रहा है कि 1950 में भारत में बहुसंख्यक हिंदू धर्म की आबादी 84.68% थी, जो 2015 में कम होकर 78.06% हो गई है, अर्थात लगभग 7% से ज्यादा इसकी आबादी में कमी दर्ज की गई है। आइए बात करते हैं, यह हिंदू की जो आबादी है इसकी बात करते हैं। मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो मुस्लिम धर्म की आबादी 1950 में 9.84% है, जिसमें लगभग 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और 2015 में यह 14.09% हो गई है। वहीं सिख धर्म में भी आबादी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1950 के समय भारत में सिख धर्म की कुल आबादी
1.24% थी, जो 2015 में 1.85% हो गई है। वहीं ईसाई धर्म में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो 1950 में 2.24% थी, 2015 आते आते इसमें यह बढ़कर 2.36% हो गई है। बौद्ध धर्म में भी यह वृद्धि देखने को मिल रही है। बौद्ध धर्म की जो आबादी 0.05% थी 1950 में, वही 2015 आते आते इसकी आबादी 0.81% हो गई है। वहीं जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म की आबादी में घटोत्तरी देखने को मिली है। वहीं पारसी धर्म की आबादी में भी घटोत्तरी देखने को मिली है। भारत में 3 धर्म ऐसे हैं जिनमें 1950 से के बाद से 2015 तक उनकी आबादी में कमी गिरावट दर्ज की गई है। उसमें 3 धर्मों को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म, जैन धर्म और पारसी धर्म। हिंदू धर्म में जहां 7% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, वैसे ही जैन धर्म में जो 1950 में 0.4% आबादी थी, कम होकर 0.36% हो गई है, और पारसी 0.03% जो आबादी थी वह 0.004% हो गई है। यह रही बात भारत में धार्मिक आबादी का लेखा जोखा, जो प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा एक धार्मिक संरचना के आधार पर इसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। उसके अनुसार यह आबादी की रूपरेखा थी। भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो या बौद्ध हो, इनकी आबादी में 1950 के बाद वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं हिंदू में, पारसी में और जैन की आबादी में लगातार गिरावट दर्ज की गई है, गिरावट देखने को मिल रही है। बात करते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। भारत में घटती बहुसंख्यक आबादी एवं बढ़ती जो अल्पसंख्यक आबादी है, वह आबादी वैश्विक रुझानों के अनुरूप है। अब देखिए, जो 167 देश हमारे शामिल थे, उसमें एक ओईसीडी एक ग्रुप है, एक संस्था है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। इसमें टोटल 38 देश हैं। 38 देश में 35 देश पर यह किया गया था, यह सर्वे को भी शामिल किया गया था। उन 35 देशों में 25 देश यूरोपीय कंट्री के हैं, और इन देशों में भी यह देखा गया है कि जो यहाँ की बहुसंख्यक आबादी थी, इन यूरोप के 25 देशों को भी इसमें शामिल किया गया है। और यह देखा गया है कि यूरोप के इन 25 देशों में भी वहां की जो बहुसंख्यक धार्मिक आबादी थी, धार्मिक जनसंख्या थी, उनमें 29% की गिरावट दर्ज की गई है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है कि 1950 से 2015 के बीच में बहुसंख्यक जो आबादी है, हिंदू धर्म की आबादी, उसी में गिरावट दर्ज की गई है। यह हमारी वैश्विक विविधता को दर्ज कराता है और यह बताता है कि भारत में लोकतंत्र कितना सुदृढ़ है। यहाँ पर हर धर्म को मानने की अपनी अपनी स्वतंत्रता है और अपने अपने जीने के तौर तरीके, विधि विधान, परंपरा, संस्कृतियों के अनुरूप आप भारत में रह सकते हैं। लेकिन इसमें पड़ोसी भिन्नता है। विविधता बढ़ने का अनुकूल माहौल इसमें देखने को मिल रहा है। नीतिगत कार्यों और राजनीतिक निर्णयों और सामाजिक प्रक्रियाएं, यह जब नीतिगत कार्य बढ़ेंगे, राजनीतिक निर्णय ऐसे होंगे और जो हमारी सामाजिक प्रक्रिया, इन तीनों के संयोजन से ही जो किसी देश में जो धार्मिक संरचना के आधार पर आबादी की विविधता बढ़ती है, तो यह एक अच्छा माना जाता है। और अल्पसंख्यक अत्याचार, मीडिया शोर, और यह दर्ज करता है कि जो टीवी पर मीडिया के लोग चिल्लाते हैं कि अल्पसंख्यकों पर जुर्म हो रहा है, ये हो रहा है, मार दिए जा रहे हैं, उनको जीने नहीं दिया जा रहा है, मस्जिदें ढाई जा रही है, मंदिर बनाए जा रहे हैं, यह बिल्कुल ही गलत है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। यह जो आबादी जो संरचना के रूप में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद जो सर्वे दिया है, उसके अनुरूप जो हमारी आबादी देखने को मिल रही है, वह इसी ओर इशारा कर रही है, यही इंगित कर रही है। ओईसीडी देशों के समान भारत के भी आंकड़े आपको हमने बताया। ओईसीडी का मतलब क्या होता है? ओईसीडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कंट्रीज है। यह एक देशों का संगठन है। इसमें टोटल 38 कंट्रीज है। उस 38 कंट्री में 25 यूरोपीय
देश हैं, उन 25 यूरोपीय देशों को भी इसमें शामिल किया गया था। और उन 25 यूरोपीय देशों में भी यह देखने को मिला है कि भारत जैसे ही उसमें भी बहुसंख्यक आबादी में 29% की गिरावट दर्ज की गई है। बहरहाल भारत में गिरावट तो दर्ज की गई है, लेकिन 29% की गिरावट नहीं है, भारत में 7% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। तो ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि केवल भारत ही एक ऐसा देश नहीं है, भारत सहित ऐसे अनेक देश हैं। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की चेतावनी है कि इस डेटा को दूसरे तरीके से पेश न किया जाए। सभी धार्मिक समूहों में TFR में गिरावट हुई है। TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी क्या होता है? एक महिला जब अपने पूरे मातृत्व काल कह सकते हैं, मतलब जो उसकी उम्र होती है जिसमें वह प्रजनन कर सकती है, बच्चों को जन्म दे सकती है, उस पूरे जीवन काल में, उस जीवन काल में 49 वर्ष तक होता है, 15 वर्ष से 49 वर्ष तक सामान्यतः, उसमें वह कितने बच्चों को जन्म देती है उसको हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट के नाम से जानते हैं। अगर TFR 2.1 होगा तो उस देश की जो जनसंख्या होगी वह स्थिर हो जाएगी, लेकिन भारत में TFR में गिरावट दर्ज की गई है, यह 2% हो गया है। और ऐसा माना जाता है कि भारत में आने वाले समय में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसमें निश्चित तौर पर गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ वर्ष 2005 से 2006 और 2019-21 तक मुस्लिमों के TFR में 1% की गिरावट दर्ज की गई है। जो मुसलमानों की टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें एक माँ के द्वारा, एक मुस्लिम महिला के द्वारा जितने बच्चे पैदा किए जाते थे अपने इस जीवन काल में, एक जीवन काल में, उसमें 1% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं हिंदुओं के TFR में 0.7% अंक की गिरावट दर्ज की गई है। इस पूरे मामले को हम अलग अलग नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। यह जो डेटा प्रस्तुत किया गया है वह भारत में जनसांख्यिकी विविधता को दर्शाता है, यूरोपीय कंट्रियों की तरह दर्शाता है। भारत एक ऐसा अकेला देश नहीं है जहां पर जो बहुसंख्यक धार्मिक आबादी है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। भारत के साथ साथ यूरोप के भी 25 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिसमें ऐसी स्थितियां सामने आई है। ये रही कि हिंदुओं की जो जनसंख्या है भारत में बढ़ रही है या घट रही है, किन किन और धार्मिक लोगों की धार्मिक आबादी, कौन सी ऐसी धार्मिक आबादी है जिनकी जनसंख्या में घटोत्तरी दर्ज की गई है, किन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो हमने जाना कि हिंदुओं के साथ साथ जैन और पारसी दो धर्म समुदाय के ऐसे लोग हैं। 1950 से 2015 के बीच में उनकी जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चाहे बौद्ध हो गए, चाहे मुस्लिम हो गए, चाहे सिख हो गए, इनकी आबादी में, इनके धर्म के मानने वाले लोगों में आबादी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह हमारे देश में सांस्कृतिक धार्मिक जनसांख्यिकी विविधता को बताता है और दर्शाता है कि भारत में मीडिया में जिस प्रकार का शोर मचाया जाता है वैसा कुछ है नहीं, यह स्थिति एक सामान्य सी है। यह रही एक रिपोर्ट जो प्रधानमंत्री कार्यालय के आर्थिक सलाह परिषद के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। आपको यह वीडियोस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़े। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।